मेरी सास ने मुकम्मल कोशिश की कि ये खुशी मेरी ज़िंदगी में ना आए, लेकिन अल्लाह पाक है ना, अल्लाह पाक ने मेरे लिए मेरी नौकरानी को रहमत का फ़रिश्ता बनाकर भेज दिया और इस बड़ी तकलीफ़ से अल्लाह पाक ने मुझे आसानी अता की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़, होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। तो जी, आज मैं जो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये मेरी उस बहन की है जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत, प्यार के साथ दुआ करती थीं और इन्हें मुकम्मल यकीन था कि अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में एक दिन उस खुशी को ज़रूर लाएँगे जिसके लिए इतने अरसे से दुआएँ माँग रही हैं। इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, अपनी ज़िंदगी को लेके आगे बढ़ती रहीं और बहुत सारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ भी और ख़ास तौर पे अपने ससुराल में बहुत सारी अज़ियतों को भी बर्दाश्त करती रहीं। बहुत सारी बीमारियों के साथ-साथ परेशानियाँ और उसके साथ-साथ रातों की तन्हाइयाँ भी इन्होंने काटी हैं। लेकिन लास्ट ईयर जब ज़िलहज के ये ही बाबरकत दिन चाह रहे थे, जब इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, अपने दिल की बात मेरे साथ शेयर की, जो-जो प्रॉब्लम इनकी लाइफ़ में चाह रहे थे, जब इन्होंने मुझे बताया कि आपी मैं अल्लाह ताला की ज़ात से कभी भी नाउम्मीद नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक मुझे ज़रूर आसानियाँ अता करेंगे। लेकिन ज़िंदगी के हालात ऐसे हैं कि मैं अपने आप को सँभाल नहीं पा रही। दिल टूटता जा रहा है और रूह को सुकून नहीं मिल रहा। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोज़ देखी, इसलिए मेरा दिल चाहा कि मैं अपने दिल की बात आपके साथ कर सकूँ। क्या आप ही मैं सही सोच रही हूँ कि अल्लाह पाक मुझे ज़रूर औलाद अता करेंगे? तो मैंने इनको यही कहा था कि बेशक मेरी बहन, अगर आपको अल्लाह पाक पर मुकम्मल यकीन है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ज़रूर औलाद अता करेंगे। इन बहन को मुकम्मल यकीन था कि अल्लाह पाक इनकी मुश्किल में आसानी ज़रूर लेकर आएँगे। इन्होंने इस यकीन के साथ दुआ करनी शुरू की, जो-जो चीज़ें इनके साथ शेयर की गई थी, जो रेमेडी इनके साथ शेयर की गई थी, इन्होंने रेगुलर बेसिस पे उसको इस्तेमाल किया, उस पे अमल किया और उसके साथ-साथ अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन होने के साथ-साथ तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी, उसके साथ-साथ दिल से दुआ करनी और अपनी बेसुकूनी अल्लाह ताला के हवाले कर देना। इन बाबरकत दिनों को इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जब पाया तो अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ जुड़ गईं। तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ती थीं, उसके साथ-साथ जो वज़ाइफ़ और तस्बीहात इनके साथ शेयर की गई थीं, वो भी ये रेगुलर बेसिस पे पढ़ रही थीं और अपने ज़िंदगी को आगे लेके बढ़ रही थीं। अल्लाह ताला का शुक्र था कि जो सूरह मैंने इनके साथ शेयर की थी, जिस तरीके से मैं बताती हूँ कि ये रहमतों और बरकतों और नेमतों को समेटने के दिन हैं, ज़िल हज के पहले 10 दिन। ये बहुत बाबरकत दिन है। आप लोग अक्सर बहुत सारी वीडियोज़ में बहुत सारी बातें सुन रहे होंगे। बेशक अल्लाह ताला ने हमें ये बेहतरीन दिन अता किए हैं। इनकी फ़ज़ीलत इतनी ज़्यादा है, इनमें किए जाने वाले अमल का सवाब बहुत ज़्यादा है और ये तो वो बेहतरीन दिन हैं जब अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि आओ लोगों मेरे पास, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। जो लोग सच्ची तौबा करते हैं अल्लाह पाक उनको ज़रूर अता करते हैं, ज़रूर नवाज़ते हैं, ज़रूर देते हैं और जब अल्लाह पाक ने हमें इतना बेहतरीन मौका दिया है तो हम क्यों ना इसको अवेल करें। मेरी इस बहन ने इस बात को समझ लिया था और सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ गई थी। इनके लिए मैंने इनको यही बताया था कि ये बहुत रहमतों, बरकतों, नेमतों और बहुत सारी मग़फ़िरत के समेटने के दिन हैं। अल्लाह पाक ने सूरह अल-फ़जर में हमें खुद बताया है कि अल्लाह पाक ने इन दिनों की कसम खाई है। बहुत सारे उलमा इकराम ने ये बात बताई है कि सूरह फ़जर में जो अल्लाह पाक कह रहे हैं ना, कसम कसम है उन 10 रातों की, वो यही हज की 10 रातें हैं। और सूरह फ़जर कोई एक सूरत नहीं है, बल्कि ये उम्मीद, सब्र और आज़माइश और अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा पैगाम है मेरी बहनों कि इंसान के दिल को जगा देता है, उम्मीद कायम कर देता है। अल्लाह ताला फ़रमाते हैं ना वल फ़ज्र, यानी कि कसम है फ़जर की। ज़रा सोचें मेरी बहनों कि अल्लाह पाक फ़जर की कसम क्यों खाते हैं? क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई रोशनी आ जाती है। यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। अगर आज हमारी ज़िंदगी में अंधेरे चल रहे हैं या हम परेशान हैं या हम किसी भी वजह से तकलीफ़ों को फ़ेस कर रहे हैं, हमें सुकून नहीं है, सब रास्ते हमें बंद नज़र आ रहे हैं, तो यही याद रखना है कि फ़जर का मतलब ही उम्मीद है। अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी पैदा कर देने वाले हैं। अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे क़ादिर है। अल्लाह पाक के यहाँ तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं। अल्लाह पाक का करम होने की देर है। हर चीज़, हर मुश्किल आसानी में बदल जाएगी। और फ़जर सिर्फ़ सुबह का नाम नहीं होता मेरी बहनों, ये एक नई शुरुआत का नाम भी होता है। एक ऐसा लम्हा जब अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास रहमत नाज़िल फ़रमाते हैं। जो लोग रातों में रोते हैं ना, तहज्जुद में दुआ करते हैं, तो अल्लाह पाक भी उनके दिलों को सुकून से भर देते हैं। उनके दिलों को सुकून मिल जाता है।
بے سکونی زندگی سے چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا سیکھ جاتے ہیں۔ ان کو ایک مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک عطا کرنے والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں عطا کر سکتا۔ کوئی اسباب، کوئی وسیلہ، کوئی چیز کام نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے، کیونکہ اللہ پاک چاہتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ پاک نہیں چاہتے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سورہ الفجر سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، اور یہ سورہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیشہ زندگی ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی آسانی ہوتی ہے، کبھی آزمائش ہوتی ہے۔ یہی زندگی کا نام ہے، اور یہی زندگی ہے۔ اللہ پاک نے اس سورہ میں پرانی قوموں کا ذکر بھی کیا ہے، تاکہ انسان سمجھ سکے کہ غرور کا کیا انجام ہے، ظلم کا کیا انجام ہے، اور نافرمانی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ نافرمانی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور ظلم بھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ انسان جب طاقت، دولت یا خوبصورتی پر غرور کرتا ہے نا، تو وہ بھول جاتا ہے کہ اصل طاقت تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ صورت ہمیں عاجزی بھی سکھاتی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا سکھاتی ہے، کیونکہ جو بندہ جھک جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے نا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن اللہ پاک تو صحیح وقت پہ انسان کو وہ چیز عطا کرتے ہیں جو انسان مانگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو انتظار اس لیے کروا رہے ہوتے ہیں کہ انسان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور فجر کا وقت ہمیں یہ بھی احساس دلاتا ہے کہ ہر نیا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی امید لے کر آتا ہے۔ اگر کل کا دن مشکل تھا نا، تو ضروری نہیں کہ آج بھی ویسا ہی ہوگا۔ اللہ پاک ایک لمحے میں حالات بدل دیتے ہیں۔ ایک لمحے کا بھی 99.9% حصہ ہوتا ہے جس میں انسان کی اگر دعا قبول ہو جائے نا، تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان آزمائش میں گھبرا جاتا ہے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی رزق کی کمی آ رہی ہے، کبھی بیماری آ رہی ہے، کبھی رشتوں کی پریشانی آ رہی ہے، انسان ٹوٹنے لگ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، مگر یہی وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا۔ جو انسان آزمائش میں بھی نماز نہیں نہ چھوڑتا، دعا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اس کے غیب سے راستے بنا دیتے ہیں۔ میری اکثر بہنوں سے بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو وہ یہی سمجھتی ہیں کہ شاید وہ کچھ ہیلے کریں گی، کچھ وسیلوں کی طرف جائیں گی، کچھ راستوں کی طرف جائیں گی تو ان کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن جب وہ یہ بات سمجھ لیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جو لوگ اسباب کے پیچھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اسباب کے پیچھے ہی لگا دیتے ہیں، اور جو لوگ اس بات پر یقین رکھ لیتے ہیں نا کہ اللہ پاک آسانیاں دینے والے ہیں، اللہ پاک نوازنے والے ہیں، وہ مجھے ضرور آسانیاں عطا کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے آسانیاں بھیج دیتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں، خود اس کے لیے وسیلے بنا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان پریشان ہو جاتا ہے نا، تو بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ جا کے اپنے دکھ تکلیف پریشانی کو بیان کرتا ہے، لیکن وہاں سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ رشتے بھی دور ہو جاتے ہیں جو ساری زندگی آپ کے ساتھ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے صرف اور صرف اس بات پر یقین کر لیتا ہے نا کہ اللہ پاک عطا کرنے والے ہیں، نوازنے والے ہیں، چاہے میرے لیے سارے راستے بند ہوں، چاہے سب لوگ مجھے چھوڑ جائیں، لیکن اللہ پاک میرے لیے ضرور وسیلے بنا دیں گے، اور جو وسیلے اللہ پاک بناتے ہیں نا، پھر وہ انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو دل سے نکال دیا کرے میری بہنوں کہ کسی چیز کی طرف آپ نے جانا ہے، کسی انسان کی طرف آپ نے جانا ہے، بلکہ آپ نے اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ سورہ فجر ہمیں ڈسپلن بھی سکھاتی ہے۔ جو شخص فجر کے لیے اٹھتا ہے نا، وہ اپنی زندگی بھی بدل سکتا ہے، کیونکہ ایک اندر سے ہمت، طاقت، حوصلہ لے کر آنا ہوتا ہے نا۔ اس وقت کتنی گہری نیند آ رہی ہوتی ہے، اور شیطان بھی اس وقت کہہ رہا ہوتا ہے نہیں نہیں سو جاؤ، کیا ضرورت ہے، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے۔ لیکن جو لوگ اس بات کو سیکھ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنا سیکھ جاتے ہیں نا، تو پھر وہ لوگ اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں۔ فجر کا سکون دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور بندہ اللہ سے بات کرتا ہے نا، وہ لمحہ بہت خاص ہو جاتا ہے، اور یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب صرف اور صرف انسان اور اللہ تعالیٰ آپس میں ایک دوسرے کے روبرو ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں نا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟
तहज्जुद में हम जब अल्लाह पाक के आगे जाते हैं, अल्लाह पाक से अपने दिल की बात करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमें सुन रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें खुद बुलाया होता है कि तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद में आ जाओ। जब हम इस बात को समझ लेते हैं ना, तो फिर फजर भी हम पढ़ते हैं और फजर के लिए भी उठते हैं। इस सूरत में अल्लाह पाक हमें ये भी याद दिलाते हैं कि दुनिया आर्जी है, असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी होती है। हम इंसान सारी ज़िंदगी दुनिया के पीछे भागते रहते हैं, मगर सुकून सिर्फ अल्लाह ताला की याद में मिलता है। इस सूरत से हमें ये भी सबक मिलता है कि इंसान का दिल नरम रखना चाहिए, यानी कि हमें अपना दिल नरम रखना चाहिए, यतीमों का ख्याल करना चाहिए, मोहताजों की मदद करनी चाहिए। अक्सर कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा वक्त भी आता है ना, जब अल्लाह पाक हमें बहुत ज़्यादा नवाज रहे होते हैं, तो हम ये समझते हैं कि शायद ये जो चीज़ें अल्लाह ताला हमें नवाज रहे हैं, इन पे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा हक़ है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो रिज़्क, जो सेहत, जो नेमत अल्लाह ताला हमें अता कर रहे होते हैं ना, उसमें अल्लाह ताला ने दूसरों का भी हिस्सा रखा होता है। अक्सर हम सोच रहे होते हैं ना कि हम अगर अपनी वजह से किसी की कोई तकलीफ़ को दूर कर देंगे, जैसे कि मैं अपनी बहनों को हमेशा कहती हूँ कि मेरी बहनों, अगर आपके सास ससुराल में मामलात ठीक नहीं ना चल रहे और आप इस नियत के साथ वहाँ पे ज़िंदगी गुज़ार रही हैं कि ये बुज़ुर्ग हैं, इनकी उम्र ऐसी है, इनका बोलना, गुस्सा करना या इनकी बात-बात पे रोक-टोक हमें अगर तकलीफ़ में डाल रही है, तो ये इनकी उम्र का तकाज़ा है, ना कि उसको दुश्मनी समझ लेना। जो इंसान दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है ना, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फ़रमा देते हैं। ये टिट फॉर टैट की ज़िंदगी है, यानी कि हम जैसा करते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है और ये दुनिया मुकाफ़ाती अमल है। इंसान अगर अच्छा करता है, तो उसके साथ अच्छा होता है और अगर इंसान बुरा करता है, तो उसके साथ बुरा होता है। अल्लाह ताला से हमेशा यही कहना चाहिए और यही मांगना चाहिए कि या अल्लाह पाक हमें किसी के लिए कभी कुछ बुरा सोचने की तौफीक ना अता करना, हमें किसी यतीम का माल खाने की तौफीक अता ना करना, हमें मोहताजों की तकलीफ़ को दूर करने की हिम्मत और ताकत अता करना। जो इंसान दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर देता है ना, तो फिर अल्लाह ताला भी इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा देते हैं। अल्लाह ताला दिलों को देखते हैं। अल्लाह ताला खूबसूरती को नहीं देखते, दौलत को नहीं देखते। असल चीज़ नियत और दिल का इखलास होता है। कभी-कभी कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता, लेकिन वो अपनी लाइफ़ से ये कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी का भला कर दें, किसी को आसानी अता कर दें। तो यही वो एक अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है इंसान के पास कि इंसान को ये तौफ़ीक मिली होती है कि वो दूसरों के लिए आसानियों का बाइस बन रहा है। कभी भी अगर आप किसी के लिए आसानियाँ कर रहे हैं ना, तो ये मत सोचें कि आप उसके सर पे एहसान कर रहे हैं। अगर कोई अपनी सास की खिदमत कर रही है, कोई उनकी जो रोज़मर्रा के काम हैं, उनमें अगर उनकी हेल्प कर रही हैं, तो ये मत सोचें कि आप उन पे एहसान कर रही हैं। बल्कि अगर ये सोच के करेंगी ना कि कल को ये वक़्त हम पर भी आना है और उस वक़्त आप क्या एक्सपेक्ट करती होंगी? यही करेंगी ना कि मेरी बहू या मेरा जो औलाद है, वो मेरी खिदमत करे। बस इस प्यार मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी को अगर आप लेकर आगे बढ़ेंगी ना, तो यकीन मानें आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएँगी। क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें खुद बता दिया है कि इंसान की नीयत और उसके दिल का इखलास अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होता है और फजर का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त भी है। इस वक्त मांगी गई दुआएं दिल को सुकून तो देती ही हैं। अगर इंसान के अंदर कोई भी बेचैनी हलचल चल रही होती है ना, तो जब इंसान इस वक्त उठकर अल्लाह ताला से जुड़ता है ना, तो फिर अल्लाह पाक उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। जब इंसान फजर में अल्लाह ताला को पुकारता है ना, तो अल्लाह पाक भी उसकी दुआ को ज़रूर सुनते हैं। दिल इंसान का हल्का होना शुरू हो जाता है। बाज़-औक़ात इंसान सबके सामने हँसता है, मगर रात को खामोशी से रोता है। अल्लाह उन खामोश आँसुओं को भी देख रहे होते हैं। और ये सूरा हमें ये भी याद दिलाती है कि अल्लाह किसी बंदे को अकेला नहीं छोड़ते। जब इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है ना, तो नामुमकिन रास्ते भी खुलने शुरू हो जाते हैं। सूरह फजर हमें ये भी सिखाती है कि हर अंधेरा हमेशा नहीं रहता, रोशनी ज़रूर आती है। बस मेरी बहनों, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कुरान पाक पढ़ने की चीज़ नहीं है, बल्कि समझने की चीज़ है। अल्लाह पाक ने हमें इतनी प्यारी किताब अता की है, जिसमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के हर पहलू पे बात की हुई है और हमें यही याद रखना है कि अल्लाह पाक हमें ज़रूर आसानियाँ अता करेंगे। अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में भी फ़जर को तलू कर देंगे। अगर हमारी ज़िंदगी में रातें चल रही हैं, अंधेरे चल रहे हैं, मायूसियाँ चल रही हैं, तो अल्लाह पाक हमें ज़रूर आसानियाँ अता कर देंगे।
कुरान पाक को महसूस करके पढ़ा करें, समझ के पढ़ा करें, थोड़ा पढ़ा करें, लेकिन पूरे इखलास के साथ पढ़ा करें, सोच के समझ के पढ़ा करें। जब इंसान इस नियत से कुरान पाक को पढ़ता है ना, तो फिर इंसान को आसानियाँ भी ज़रूर मिलती हैं, क्योंकि इंसान के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और ये सूरतें या हमें अल्लाह पाक ने अता ही इसलिए की हुई हैं कि इंसान ज़िंदगी को समझे, जाने, हालात को, वाक़यात को किस तरीके से टैकल करना है वो समझे। और यही यकीन दिलाती हैं ये सूरतें हमें कि इंसान को सब्र करना है, दुआ करनी है और यकीन के साथ अल्लाह ताला के दरवाज़े को खटखटाते रहना है। तो एक दिन अल्लाह ताला हमारी दुआओं में को ज़रूर सुन लेंगे, हमारे अंधेरों को रोशनियों में बदल देंगे और अल्लाह पाक हमें ज़रूर आसानियाँ अता कर देंगे। मेरी इस बहन ने इस बात को समझा और अपनी ज़िंदगी में रेगुलर बेसिस पे सूरह फजर पढ़ना शुरू कर दी थी। तर्जुमे के साथ पढ़ती थी, समझ के पढ़ती थी और फिर वन बाय वन करके जो मुश्किलात परेशानियाँ फ़ेस कर रही थी इतने सालों से, उसके साथ-साथ जिस तकलीफ़ परेशानी को लेके चल रही थी, यानी कि इनफर्टिलिटी के जो प्रॉब्लम इनके साथ चल रहे थे, जो रिपोर्ट्स इनकी नेगेटिव आ जाया करती थी, वो भी अल्लाह पाक ने आसानी में बदल दी। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुज़र रही थी, बहुत सारी चीज़ों को लेके जा रही थी। कहती हैं जब आपी मेरी शादी हुई, तब मुझे ससुराल में आने के बाद पता चला कि मेरी सास जो हैं वो मेरे हस्बैंड की स्टेप मदर हैं। और कहती हैं कि उन्होंने कोई भी ऐसा ज़ुल्म नहीं था जो मुझ पे ना तोड़ा हो। पहले इस बात का ताना दिया करती थी कि औलाद नहीं होती, और फिर मैंने इलाज शुरू किया तो उसके बाद कहती थी कि पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, और फिर कुछ अरसे के बाद कहती हैं अजीब-अजीब से इल्ज़ामात लगा दिया करती थी। लेकिन कहती हैं कि मेरे मियाँ को मेरी बात कम समझ आती थी और इनकी बात ज़्यादा समझ आती थी। वो इंसाफ़ नहीं कर पाते थे, वो बैलेंस नहीं कर पाते थे, बल्कि अपनी माँ को हमेशा प्रायोरिटी दिया करते थे। क्योंकि बचपन से अब तक इनकी इन्हीं वालदा ने इनको पाला है। ये इकलौते थे और उसके बाद इनके 2 और बहन-भाई भी थे, जो कि इनकी इन मदर से थे। ये अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी रहती थी, इनके साथ भी बहुत अच्छा रहती थी। लेकिन इनके चले जाने के बाद कहती हैं इनका रवैया मेरे साथ बहुत बुरा हो जाता था। मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करती थीं और अपने कहती हैं कि बच्चों के साथ ये बहुत अच्छी रहती थीं। उनके सारे काम, सारी खिदमत कहती हैं मैं खुद किया करती थी, जबकि घर में कई नौकरानियाँ मौजूद थीं, लेकिन ये जानबूझ के मुझे इरिटेट किया करती थीं। हर बात पे कहती हैं कि मुझे रोका-टोका करती थीं और मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती किया करती थीं। मैं कई सालों से चीज़ों को, तकलीफ़ों को लेके जा रही थी और मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे। इन सारी तकलीफ़ों को मैं फ़ेस कर रही थी। हर रिपोर्ट मेरी ठीक आती थी। कहती हैं कि मेडिसिन खाने के बावजूद भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर यही कहते थे कि आप स्ट्रेस में हैं, आप किसी टेंशन में हैं। और कहती हैं जब भी मैं डॉक्टर के विज़िट पे जाती थी, हमारे साथ ज़रूर जाया करती थी। हमें अकेले कहीं पे भी नहीं जाने देती थी। इनफैक्ट कहती हैं आउटिंग के लिए भी हम सब लोग इकट्ठे ही जाया करते थे। कहती है मैं अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकती थी, और मेरे हस्बैंड इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा इनका ख़्याल करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे कि किसी भी तरह इनको कोई तकलीफ़ ना हो। क्योंकि जब भी कोई बात होती थी, ये हमेशा यही कह देती थी कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, और ये बात इनको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर जाती थी कि शायद उनके जो मोहब्बत थी, प्यार थी, वो उसका हक़ नहीं अदा कर पा रहे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये सारी जायदाद, इतना बड़ा घर, इतनी गाड़ियाँ, इतने नौकर, इतना बड़ा बिज़नेस, ये सब की जो देखभाल थी वो ये कर रही थीं। इसलिए नहीं कि वो हमें अच्छा समझती थी या हमारे साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहती थी, बल्कि सब कुछ अपने बच्चों के नाम करना चाहती थीं, और उन्होंने यही किया। सारे पेपर, सारी चीज़ें अपने बच्चों के नाम कर लीं, और उसके बाद कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और अज़ियतें देनी शुरू कर दी। मैं अपने हस्बैंड को ये बात बताती थी, लेकिन वो मेरी इस बात को नहीं समझते थे। वो कहते थे वो मेरी वालदा हैं, वो मेरे बहन-भाई हैं, जो करेंगी बेहतर करेंगी। वो इस बात को नहीं जानते थे। वो कहते थे कि मुझे अगर खाली भी इस घर से निकलना पड़ा तो मैं खाली भी निकल जाऊँगा। बस सब्र करो, बर्दाश्त करो और खामोशी से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारो। मेरे किसी भी खर्चे में कोई कमी नहीं आती थी कहती। हर तरह से मुझे हर चीज़ और हर सुकून मिला हुआ था, लेकिन कहती हैं इनके ताने, इनकी बातें और इनका मुझे तकलीफ़ देना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, और ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड की बुराइयाँ मेरे पीछे करना मुझे बहुत बुरा लगता था। और फिर उनके सामने जब ये आती थीं, बहुत ज़्यादा कहती हैं कि अजीब-सी इनकी कंडीशन हो जाती थी और बहुत ज़्यादा बहाने करती थीं और मेरे हस्बैंड के दिल में अपनी जगह बरकरार रखे हुए थी। कहती हैं ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। इतने इलाज करवाने के बावजूद भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, और ये बार-बार मुझे इसी बात का ताना देती थीं कि लड़कियों को तो आते सार हो जाता है, मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन चलो ख़ैर है, घर की नौकरानी का काम तो तुम कर लेती हो। और कहती हैं बस मैंने चुप साध ली थी। कुछ नहीं कहती थी, खामोशी से चल रही थी।
बस अल्लाह ताला से दुआ माँगती थी और मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह पाक मुझे ज़रूर औलाद अता करेंगे। ये जो मुझे ताने देती हैं, जिस तकलीफ़ में मुझे डाल देती हैं, क्योंकि इनकी अपनी बेटी को अल्लाह ताला ने जाते सार औलाद अता कर दी थी। इनके बेटे की भी औलादें थीं, लेकिन मुझे इसी बात का ताना दे दिया करती थीं। लेकिन कहती हैं जो बस में मेरे चीज़ ही नहीं थी, वो मुझे क्यों ये बार-बार ताने दिया करती थीं। इनके ताने, इनकी तकलीफ़ें कहती हैं मुझे बहुत ज़्यादा अज़ियत में डाल देती थीं और मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी। मेरे हस्बैंड सारी बातें सुन लेते थे, लेकिन इनकी खिलाफ़ कोई बात नहीं सुनते थे। मैं रोती थी, अल्लाह ताला से दुआ करती थी, अल्लाह ताला से आसानियाँ माँगती थी। आप ही, मैंने जब आपसे बात की, आपने मुझे यही कहा कि बेटा जो ज़िंदगी गुज़ार रही हो, अगर इसको इस नियत से गुज़ारोगी ना कि तुम आसानियाँ दे रही हो, तो अल्लाह पाक तुम्हें ज़रूर आसानियाँ देंगे। बस इस बात को समझ लो। जब इंसान के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, तो इंसान को सुकून मिल जाता है। अब इनको परेशानी नहीं होती थी, बल्कि ये उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करती थी। जो बातें वो एक दफ़ा कहती थी, इनके दिमाग में वो 6 दफ़ा चल रही होती थी, जिसकी वजह से ये तकलीफ़ में आ जाती थी और फिर पॉज़िटिव होने की बजाय चीज़ें नेगेटिव होती जा रही थी। लेकिन अब ये बात समझ चुकी थी कि अल्लाह पाक ने अगर इन्हें इस हाल में रखा है ना, तो ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी है। वो अल्लाह पाक से दुआ करेंगी और अल्लाह पाक ही आसानियाँ अता करेंगे। मेरी बहन ने छोड़ दी थी सारी बातें, सारी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कर दिया था। अपने माइंड को क्लियर कर लिया था, अपने दिल को क्लियर कर लिया था। और जब से सूरह फ़जर को पढ़ना शुरू किया था, जो कि मैंने ख़ास अमल इनको बताया था इन्हीं दिनों का, वो इन्होंने रेगुलर बेसिस पे किया। और हज के दिन में कहती हैं कि मैंने बहुत दुआ की कि अल्लाह पाक मुझ पे अपना करम कर दें। मैंने सबको सच्चे दिल के साथ माफ़ किया। मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है। अल्लाह पाक मुझे आसानियाँ अता करें, मुझ पे अपना करम कर दें। कहती हैं कि मैंने अल्लाह पाक से सच्चे दिल से जुड़ना सीख लिया था आप ही। मुझे अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब पे मुकम्मल यकीन था कि अल्लाह पाक मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह पाक मुझे ज़रूर आसानियाँ अता करेंगे। और कहती हैं ये अल्लाह पाक का करम था कि अल्लाह पाक ने मुझे हर आसानी अता की हुई थी, लेकिन ये छोटी-छोटी बातें और यही चीज़ें मेरे लिए तकलीफ़ का बायस बन जाती थीं। और इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कमी को रोती रहती थी। लेकिन कहती हैं कि अब मेरे दिल को सुकून मिल गया था और उसके साथ-साथ कहती हैं कि जो मायूसी मेरे ज़िंदगी में थोड़ी बहुत चल रही थी, कहती हैं वो भी ख़त्म हो गई थी। कहती हैं मुझे दोबारा जीने का हौसला मिल गया था। और आपसे बात करके आप ही ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो थे मेरे क्लियर होने लग गए थे। मैंने इन बातों को समझ लिया था कि मैं जो भी करूँगी वो अपने रब के लिए करूँगी। किसी के सामने अच्छा-बुरा बनने के लिए नहीं करूँगी, बस अपने रब को राज़ी करूँगी। मैंने आप ही इस बात को समझ लिया था और अल्लाह पाक ने मेरे लिए भी आसानियों के दरवाज़े खोल दिए। कहती है मुहर्रम का पहला दिन था और उस दिन कहती हैं मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमारे घर में कहती हैं कि बहुत एहतमाम होता था मुहर्रम का, और इस की अक़ीदत में बहुत सारी महफ़िल हमारे घर में होती थी। कहती हैं कि इस दौरान मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मेरी सास ने इस बात को बहुत बड़ा इशू बना लिया। मुझे बहुत बुरा-भला कहा। मेरे हस्बैंड को मेरे ख़िलाफ़ किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी तबीयत ख़राब है, वो मुझे लेके डॉक्टर के पास गए। जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उन्होंने मुझे यही कहा कि अभी कुछ कन्फ़र्म नहीं है, आप कल ब्लड टेस्ट करवाएँ, फिर जाके कुछ कन्फ़र्म हो सकता है। अभी अल्ट्रासाउंड में कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा। कहती हैं फिर उसके बाद हमने ब्लड टेस्ट करवाया और कहती हैं 2 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आई, तो पता चला कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। कहती है इन 2 दिनों में मेरी सास ने मुझ पे बहुत सारे ब्लेम लगाए, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, बहुत बुरा-भला मुझे कहा। लेकिन अल्लाह पाक है ना, कहती हैं अल्लाह पाक ने मेरे लिए आसानियों के दरवाज़े खोल दिए थे और मुझे तसल्ली थी कि मुझे किसी की भी नेगेटिविटी को दिल पे नहीं लेना, बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और अल्लाह ताला से जुड़े रहना है। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करते हैं जो दूसरों को माफ़ करते हैं। और कहती हैं कि मैंने इनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये इग्नोरेंस इनसे कहती हैं बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये छोटी-छोटी बात पे मुझे इरिटेट करती थी, छोटी-छोटी सी कहती हैं चीज़ें मेरे साथ करने शुरू कर दी थी। कभी कोई गलत चीज़ मुझे दे दिया करती थी, कभी मेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दिया करती थी, कभी मुझे बड़े-बड़े पतीले उठाने के लिए कहा करती थीं और कहती हैं मैं सब कुछ करती जा रही थी। मुझे अपने रब पे मुकम्मल यकीन था कि जिस रब ने मुझे ये खुशी दी है वो इसकी हिफ़ाज़त भी करेंगे। और कहती हैं कि कभी कुछ प्रॉब्लम मुझे होना, मैंने डॉक्टर के पास जाना, तो ये यही कहती थी कि ये अनोखा बच्चा पैदा कर रही है। और कहती हैं यही बात मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल देती थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैंने टेंशन नहीं लेनी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अल्लाह ताला से ही मदद माँगनी है। कहती है अब तो इन्होंने हद कर दी थी, आप ही मेरा 8वाँ महीना चल रहा था। इन्होंने सीढ़ियों के ऊपर ऑयल गिरा दिया था। और कहती हैं कि उस ऑयल की वज़ह से मैं अगर सीढ़ियों से गिर जाती तो शायद कुछ ना बचता। लेकिन अल्लाह पाक है ना, वो आसानियाँ देते हैं। और कहती हैं मैं जब अपने रूम से निकली है, मुझे नीचे बहुत सारी ऊँची-ऊँची आवाज़ें दे रही थी।
کہتی میں اپنے روم سے نکلی اور یہ پہلے آئل کو گرا چکی تھی سیڑھیوں کے اوپر، اور کہتی ہیں کہ میں ابھی سیڑھی پہ پاؤں رکھنے ہی والی تھی کہ میری نوکرانی پچھلے کمرے سے نکل کے آئی اور کہتی ہے کہ آپ بھی 1 منٹ رک جائیں۔ میں نے جب ان کی بات سنی تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فرشتہ بنا کے یہاں پہ بھیجی ہے، اور کہتی ہیں کہ اس نے مجھے ایک گلاس پکڑایا اور کہا کہ آپ بھی ذرا یہ چیزیں سامان پکڑ لیں، میں باقی سامان اوپر سے اٹھا کے لا رہی ہوں۔ کہتی جب میں نے وہ سامان پکڑنے کی کوشش کی تو میں اندر روم میں چلی گئی، اور وہ جب سیڑھیوں پہ آئی تو وہاں سے وہ بیچاری سلپ ہو گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی، لیکن اگر میں اس کنڈیشن میں اس سے یہاں سے گرتی تو شاید میں نہ بچ پاتی۔ یہ اللہ پاک کا کرم تھا کہ اللہ پاک نے مجھے آسانی دینی تھی، اور اللہ پاک نے اس خاتون کو میرے لیے فرشتہ بنا کے بھیج دیا، اور میری جو تکلیف میرے لیے بچھائی گئی تھی وہ اس بیچاری کے نصیب میں آ گئی۔ لیکن میں اس بات کو سمجھ گئی تھی، میں اس بات کو جانتی تھی، سیڑھیوں پہ آئل گرانا کسی اور کا کام نہیں تھا، میری ساس کا ہی کام تھا، کیونکہ وہ اکثر و بیشتر یہ کہتی تھی کہ اگر ان کی اولاد ہو گئی تو پھر ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، اور یہی بات جو ہوتی تھی وہ مجھے تکلیف دیتی تھی، اور میرے ہسبینڈ اس بات کو بالکل بھی اگنور کر دیا کرتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے اس بات کو۔ لیکن اللہ پاک نے میرے لیے آسانیاں عطا کی، اللہ پاک نے مجھے اس مشکل سے بچایا، اور اس کے بعد میں نے بہت زیادہ احتیاط کرنی شروع کر دی۔ انفیکٹ اس حالت میں اپنے روم سے ہی نہیں نکلا کرتی تھی، نوکرانی تھی میرے پاس۔ یہ اچھی بات تھی کہ میرے ہسبینڈ بھی میرا بہت زیادہ ساتھ دے رہے تھے، خیال کر رہے تھے، اور وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تم ٹینشن مت لو، تم بس اپنا خیال کرو، باقی سارے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، اللہ پاک ہمیں عطا کر رہے ہیں نا، تو کس چیز کی کمی ہے، بس شکر ادا کیا کرو۔ اور کہتی ہیں میں نے بس اللہ پاک سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کر لیا تھا، اور بس اللہ پاک سے جڑ کے رہ رہی تھی۔ اللہ پاک نے میری ہر مشکل کو آسانی میں بدلا، ہر دکھ تکلیف پریشانی کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا، اور اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت جس کے لیے میں 8 سالوں سے ترس رہی تھی، اللہ پاک نے مجھے وہ بھی عطا کی۔ اللہ پاک نے صرف مجھے اولاد نہیں عطا کی، بلکہ اللہ پاک نے میرے ہسبینڈ کی آنکھیں بھی کھول دی، کیونکہ جس دن ہمارا بیٹا پیدا ہوا اسی دن میری ساس نے وہ سارے کاغذات میرے ہسبینڈ کے آگے رکھ دیے تھے، جو کہ آلریڈی وہ ان سے سائن کروا چکی تھی، اور میرے ہسبینڈ یہ بات جانتے تھے۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ نہیں جانتے، لیکن وہ جانتے تھے۔ انہوں نے کسی بھی چیز کو فوقیت نہیں دی، انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں کر رہی تھیں تو مجھے بھی سب کچھ معلوم تھا، میں بھی سب کچھ جانتا تھا، میں نے کبھی بھی ناانصافی نہیں کی۔ اللہ پاک نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، میں کسی کا حق نہیں کھاتا۔ آپ کو جس چیز کی ٹینشن ہے کہ میں ساری جائیداد کو اکیلے ہضم کر جاؤں گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس پہ ان کا حق ہے وہ چیزیں ان کو ملیں گی، اور جس پہ میرا حق ہے وہ چیزیں مجھے ملیں گی۔ کہتی ہے میرے ہسبینڈ نے بھی کچھ پیپرز ان کے سامنے رکھ دیے، اور یہ چیزیں دیکھ کے میری ساس بھی بہت زیادہ ٹینشن میں آ گئی تھی، لیکن یہ اللہ پاک کا کرم تھا، جب اولاد میرے ہسبینڈ کی گود میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بھی بدل دیا۔ اپنی اولاد اپنی ہی ہوتی ہے، کہتی ہے میں ماں تھی، میں سمجھ رہی تھی کہ شاید ان کے دل میں کوئی احساس نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو باپ بن رہے تھے، وہ نعمت ان کے لیے بھی تو تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بھی وہ احساس رکھ دیا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ شاید ان کو کوئی احساس نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ جانتے تھے، سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا تھا، یہ صرف اور صرف گھر کا ماحول بہتر رکھنا چاہتے تھے۔ اور آپ ہی جیسے آپ نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم ان حالات میں صبر کر لو گی اور یہ بات سوچ کے اپنی زندگی کو آگے لے کے چلو گی نا، کہ اگر تم کسی کو آسانیاں دے رہی ہو تو یہ اللہ پاک نے تمہارے لیے یہی فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری وجہ سے لوگوں کو آسانی ملے، اور اگر تمہیں کوئی دکھ دے رہا ہے، کوئی تکلیف دے رہا ہے، کوئی پریشانی دے رہا ہے نا، تو اللہ پاک اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک اس کو بھی ایک نہ ایک دن ضرور سزا دیں گے۔ کہتی ہیں کہ میرا آپ ہی 3 مہینے کا جب بیٹا ہوا نا، تو میرے دیور نے میری ساس کو اپنے گھر سے نکال دیا، اور اس کے بعد کہتی ہیں ان کی بیٹی نے بھی ان کو نہیں رکھا، دوبارہ یہ ہمارے ساتھ آ کے رہنے لگ گئی، کیونکہ میری ساس نے جس دن میرا بیٹا ہوا تھا اس دن بڑے آرام سے سارے حصے بانٹ دیے تھے، اور میرے ہسبینڈ کو بھی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی کسی کا حق لے کے آگے نہیں بڑھنا چاہتے تھے، وہ صرف اور صرف اپنے آپ پہ اور اپنی محنت پہ کہتی ہیں ان کو بھروسہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے ہمیں آسانیاں عطا کی، آج ہمارا کاروبار سب سے بہترین چل رہا ہے، لیکن وہ لوگ ابھی بھی اپنی کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی آسانیاں عطا کرے، اور اللہ پاک ہماری زندگی کو بھی اس خوشی سے بہترین مستفید کرے، آمین ثم آمین۔ بے شک میری بہن، جب انسان دل کو صاف کر لیتا ہے نا، تو پھر یہ جو مسئلے مسائل انسان کو تکلیف میں ڈال رہے ہوتے ہیں نا، پھر انسان کا مائنڈ کلیئر ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان کی جو بلاکیجز آ رہی ہوتی ہیں، جو انسان کا اورا ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے، جو انسان کی زندگی میں ڈفرینٹ قسم کی پرابلم چل رہی ہوتی ہے نا، وہ پھر دور ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ انسان سمجھ لیتا ہے اس بات کو
کہ اللہ پاک آسانیاں دینے والے کو ہی آسانیاں دیتے ہیں۔ آپ نے یہ بات سمجھی، آپ نے اس بات پہ عمل کیا اور آپ نے خود دیکھا اس کا رزلٹ کہ اللہ پاک نے آپ کو اس تکلیف پریشانی سے نکالا جس کے لیے آپ اتنے عرصے سے بے چین تھیں۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے، جو لوگ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں نا، تو پھر اللہ پاک بھی ان کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ بہت بہترین دن ہے، ان میں دعائیں کریں۔ ان میں آپ کو جو چیزیں میں اکثر و بیشتر اپنی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں، اور اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ میری لاسٹ ویڈیوز کو ضرور دیکھ سکتی ہیں۔ ان میں جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کو اپنی لائف میں ایڈ کریں، اور اس یقین کے ساتھ ایڈ کریں کہ اللہ پاک آسانیاں دینے والے ہیں، اور وہ ہمیں بھی آسانیاں دیں گے۔ جب انسان اس نیت سے دعا کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، ضرور نوازتے ہیں۔ اور یہی ہمارا کنیکشن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے نا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھ جاتا ہے، اور یہی انسان کے دلوں کو سکون سے بھر دیتا ہے، اور اسی عمل کی وجہ سے انسان کی زندگی میں آسانیاں آنے لگ جاتی ہیں۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں آسانیاں عطا کرے، اور ہمیں بھی لوگوں کو آسانیاں عطا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔